तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल हमने बताया था शाम में आपको पैरामीटराइज्ड फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अंदर आपको कोई पैरामीटर पास करके आपको फंक्शन को बनाना, तो कैसे बनाओगे, कैसे यूज करोगे पैरामीटराइज्ड फंक्शन। आज हम लोग देखेंगे एरे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। एरे जावा स्क्रिप्ट में एरे कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं एरे को, उसको हम लोग देखेंगे आज। ओके, और कोई क्वेश्चन है बता दीजिए, क्या बता दें? स्टॉप वॉच बता दें। चलो स्टॉप वॉच ही पहले बता देते हैं फिर, है ना। हाँ, टास्क लेट में आए थे तो आज आप करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल शाम वाली वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई है, अभी हम कर देंगे, अभी क्लास के बाद कर देंगे वीडियो, है ना। कल शाम में काफी कम लोग क्लास अटेंड किए थे, केवल हमको लग रहा है 77 लोग थे, है ना। तो मॉर्निंग में हमने बोला था कि इवनिंग में भी आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा, तो क्यों नहीं क्लास अटेंड किया? सर कल का टास्क भी बता दीजिए, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है यहाँ पे। हम टास्क नहीं बताएंगे इस मेन सेशन में, है ना। हमने कल टास्क के लिए इवनिंग में सेशन रखा है, उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो कल तो हमने बहुत सारे टास्क आपको बताए थे। अब आज शाम में क्लास नहीं होगी, कल फिर होगी, जब आपके कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा टास्क हो जाए तो एक ही बार सॉल्व किया जाएगा। ज्वाइन नहीं हो रहा था कल अनिल, क्यों नहीं होगा? कल मोबाइल डिस्चार्ज था। चलो वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें केवल हमने कल टास्क नहीं बताया था, कुछ नया भी बताया था, पैरामीटराइज्ड फंक्शन बताया था इवनिंग में, है ना। तो चलो पहले आप लोगों ने पूछा था अभी कि स्टॉप वॉच कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं स्टॉप वॉच कैसे बनाते हैं। HTML और HTML की क्लोजिंग, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। Get section and बॉडी, ठीक है। सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। हाँ, 1 मिनट। और B1 डेमो 33.html। मैसेज क्या कर रहे हो? जूम कैसे करते हैं? यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस का आइकन है, देखो इस पे आप जूम कर लो क्लिक करके, ठीक है। कंट्रोल प्लस, वो ब्राउजर पे ऐसे कंट्रोल प्लस नहीं होगा, यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस पे कंट्रोल प्लस काम नहीं करेगा। हाँ, इवनिंग वाला वीडियो और कोड दोनों अपलोड कर देंगे अभी क्लास के बाद, आप परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन इवनिंग का जो भी क्लास कराया जाता है, दोनों क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। जरूरी नहीं है कि सामने केवल टास्क सेशन है तो केवल टास्क ही बताए जाएंगे, उसमें भी आपको कुछ नए टॉपिक्स बताए जाते हैं। तो आप दोनों, अगर जावा स्क्रिप्ट की दो क्लास चलते हैं तो दोनों क्लास आप इवनिंग और मॉर्निंग दोनों किया करो। आज क्लासेस नहीं है, कल फिर से एक दिन के अल्टरनेट पे आपका क्या चलेगा, यानी कि इवनिंग वाला सेशन चलेगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है कि अब मैसेज ना करो प्लीज, ओके संस्कार, चलो ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है कि आपने स्टॉप वॉच देखा होगा, जैसे मैं ऑनलाइन कोई स्टॉप वॉच ढूंढूं,
देखो आपने स्टॉप वॉच देखा होगा कि जैसे आपने स्टार्ट कर दिया स्टॉप वॉच को तो पहले सेकेंड स्टार्ट होगा, जैसे 60 सेकेंड हो गया तो फिर मिनट मिनट बढ़ने लगेगा, फिर मिनट यानी कि मिनट 60 मिनट हो गया तो फिर आवर्स बढ़ेगा। यानी कोई भी आप काम कर रहे हो, मान लो कोई भी एक प्रोग्राम बना रहे हो आप, उसके लिए स्टॉप वॉच का यूज करना चाहते हो कि ये प्रोग्राम हम कितने कितने आवर्स कितने मिनट और कितने सेकेंड में कंप्लीट कर पा रहे हैं, है ना। मान लो कोई एक प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, उसके लिए स्टॉप वॉच पे आपको देखना है कि हम एक प्रोजेक्ट बनाना कब से स्टार्ट कर रहे हैं और कितने टाइम में हम उसको मतलब कंप्लीट करें, तो कितना कितने आवर्स कितने मिनट कितने सेकेंड का टाइम लग रहा है ना। उसके लिए जैसे क्या करना होगा कि स्टॉप वॉच बनाना, डिजिटल क्लॉक हमने नहीं दिया था, डिजिटल क्लॉक बनाने आपको बताएंगे कब, जब आपको डेट के फंक्शन बताएंगे। अभी स्ट्रिंग बताएंगे, स्ट्रिंग के फंक्शन बताएंगे, फिर डेट बताएंगे, डेट के फंक्शन बहुत सारे बताएंगे, तो आपको स्टॉप वॉच बताएंगे, है ना। तो अभी हमको नॉर्मली सॉरी डिजिटल क्लॉक बताएंगे उस टाइम जब डेट के फंक्शन आपको बताएंगे। तो अभी हमको बनाना है स्टॉप वॉच, जावा स्क्रिप्ट का यूज करके स्टॉप वॉच बनाना है। तो हमें क्या करना है, देखो ऐसा कुछ करना है कि जैसे मिनट है ना, मिनट और सॉरी पहले आवर्स एच एच, देन एम एम मिनट, देन सेकेंड। तो देखो हमें क्या करना है कि मान लो नीचे एक बटन है, स्टार्ट नाम का बटन है, जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो पहले ये सेकेंड वाला सेकेंड चलना स्टार्ट हो जाए। जैसे ये 60 सेकेंड हो तो फिर मिनट, जब एक 60 सेकेंड हो जाएगा तो क्या बढ़ेगा, फिर मिनट बढ़ेगा, और फिर से यानी कि फिर से ये 60 के बाद फिर से जीरो से स्टार्ट हो, है ना। फिर यानी कि फिर से 60 हो जाए तो फिर से क्या करना है, मिनट को बढ़ाना है 2 करना है, और फिर से सेकेंड को जीरो कर देना है। फिर 60 हो जाए यानी कि थर्ड टाइम 60 हो तो फिर यहाँ पे मिनट की वैल्यू बढ़ाना है, फिर 3 कर देना है ना। वैसे फिर यहाँ पे 60 हो जाए यानी कि सेकेंड की वैल्यू 60 हो जाए तो फिर से मिनट की वैल्यू बढ़ा के 4 कर देनी है। और ऐसे ही जब मिनट की वैल्यू क्या हो जाए 60 हो जाए तो किसको बढ़ाओगे, यानी कि 60 मिनट में, यानी कि 1 आवर में 60 मिनट, यानी कि मिनट की वैल्यू क्या हो जाए 60 हो जाए तो फिर आवर्स की वैल्यू बढ़ाना है ना, यानी कि 1 आवर। फिर क्या कर देना है, मिनट की वैल्यू 0, फिर 0 से स्टार्ट करना है, फिर 60 हो जाए तो फिर से एक क्या बढ़ाना है, आवर्स की वैल्यू को बढ़ाना है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका डिजाइन कर लेते हैं कैसा आपको स्टॉप वॉच बनाना है। तो एक सिंपल सा पहले एचटीएमएल का यूज करके डिजाइन कर लेते हैं। डिजाइन करने आपको एचटीएमएल में बताया गया है, तो इसको हम थोड़ा सा फास्टली कर लेते हैं, जैसा भी आपको डिजाइन करना है। चलो हमने div id इक्वल कर लिया, चलो कुछ भी कर लेते हैं, बॉक्स कर लेते हैं, और इसके 3 पार्ट करने हैं, सेम पार्टीशन करने हैं। तो हमने div क्लास इक्वल और सी कर लिया, क्लास का नाम आप कुछ भी कर सकते हो, हमने सी दे दिया है। ये सारी चीजें आपको पहले मैं बता चुका हूँ एचटीएमएल में, तो ये इस पे हम बहुत ज्यादा फोकस होकर आपको जावा स्क्रिप्ट का एक एक लाइन आपको समझा के बताऊंगा, है ना। तो अब इसका स्टाइल लगाना है, स्टाइल दे देते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया हैश बॉक्स, और बॉक्स का भी हम हाइट दे देते हैं, चलो 300 पिक्सल दे दिया, और विड्थ भी दे देते हैं 900 पिक्सल। बैकग्राउंड अभी हमने बैकग्राउंड रेड कर दिया, कलर चेंज कर लेंगे। और इसमें हमने 3 पार्ट विड्थ के अकॉर्डिंग करने हैं, तो डॉट सी, और इसकी हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल, एंड फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। और बैकग्राउंड हमने मान लो कर लिया, बैकग्राउंड चलो ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। और बाहर की तरफ स्पेस देना है तो मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन हमने कर लिया 25 पिक्सल का मार्जिन। तो आपको पता है कि 25 पिक्सल, 25 पिक्सल टॉप से, 25 पिक्सल बॉटम से 50 माइनस हो जाएगा, और ये भी 25 पिक्सल लेफ्ट से 25 पिक्सल राइट से ये भी 50 माइनस हो जाएगा। तो ऐसे ही एक डिवीजन बन के आया है, इसको रन करा देते हैं, है ना।
ठीक है, इसको सेंटर में करना है, इसको पूरे को आपको क्या करना है, सेंटर में करना है। तो मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो कर सकते हैं, मार्जिन 0 पिक्सल टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से ऑटो। तो ये सेंटर में आ गया, टॉप से भी क्या, हाँ कॉपी हो गया। इसको टॉप से भी नीचे लाना है तो मार्जिन की वैल्यू बढ़ा सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने 0 पिक्सल नहीं देना है, मान लो टॉप और बॉटम से देना है 200 पिक्सल या 150 पिक्सल कर लेते हैं मार्जिन। आउटर स्पेस छोड़ने के लिए मार्जिन बताया था, तो यहाँ पे आया। इसका बैकग्राउंड कलर कुछ देना है, मान लो पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर देना है, ब्लैक कर लेते हैं। बॉडी एक टैग है, टैग सेलेक्टर यूज किया और बैकग्राउंड हमने कर लिया ब्लैक ही कर लेते हैं, चलो ब्लैक ही टोटल कर लेते हैं बैकग्राउंड। ब्लैक, और ये जो रेड कलर हमने दिया है इसको कर लेते हैं एक्वा, या इसको हम कर लेते हैं सी का कलर एक्वा कर लेते हैं ब्लैक की जगह पे। और ये रेड कलर में हटा देता हूँ, बॉक्स का जो दिया था। ये बॉक्स शेडो देना है इंसेट की तरफ, तो आप ऐसे दे सकते हो बॉक्स माइनस शैडो, शैडो दे दिया, और 0 पिक्सल हॉरिजेंटल, 0 पिक्सल वर्टिकल, 15 पिक्सल ब्लर अमाउंट, 15 पिक्सल स्प्रेड अमाउंट, ब्लैक कलर का शैडो देना है, और इनसेट। ये सारी चीजें आपको मैंने जब एचटीएमएल पढ़ाया था तो बताया। तो ऐसा कुछ बॉक्स बन के आया, ठीक है। या तो एजेस इसको दिखाने हैं इसके, इसमें बॉर्डर भी दे देते हैं थोड़ा, बॉर्डर 10 पिक्सल, या बॉर्डर दे दिया 20 पिक्सल सॉलिड और वाइट कलर का। तो बॉर्डर आउटसेट आता है, तो जब भी आप बॉर्डर दोगे यहाँ पे तो 40 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 210। टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से, यानी कि 20 का जस्ट डबल, यानी कुछ ऐसा हुआ है ना, ऐसा आया है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखो इस वाले पार्ट में क्या करना है कि आवर्स को बढ़ाना है, इसमें मिनट को, और इसमें सेकेंड्स को दिखाना है। चलो तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अभी हमने नॉर्मली टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसमें हमने लिखा अभी, मान लो हमको इसमें आवर्स को दिखाना है, इसमें मिनट्स को दिखाना है, इसमें सेकेंड्स को दिखाना है, ठीक है। तो टेक्स्ट तो बहुत छोटे आएंगे यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है फॉन्ट साइज को सही करना है, फॉन्ट साइज बढ़ा लें, सी के अंदर लिखा गया है। तो हमने यहाँ पे किया फॉन्ट माइनस साइज, फॉन्ट साइज कर लिया 40 पिक्सल, और सेंटर में करना है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और टॉप से भी सेंटर में लाना है तो आप पैडिंग यूज कर सकते हो, या तो लाइन हाइट। तो लाइन हाइट हमने कर लिया, लाइन हाइट कर लिया 210 पिक्सल, और फॉन्ट फैमिली थोड़ी सी बोल्ड करनी है हमें, तो फॉन्ट माइनस फैमिली और इम्पैक्ट कर लिया, है ना, इम्पैक्ट कर लिया। कुछ ऐसा फॉन्ट आया है, थोड़ा सा और फॉन्ट हम बढ़ा लेते हैं। तो फॉन्ट हमने फॉन्ट साइज इसकी कर ली 90 पिक्सल, देख लेते हैं, है ना, कुछ ऐसा। और कलर को चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट का कलर वाइट करना है तो वाइट कर लिया, और शैडो देना है तो टेक्स्ट माइनस, टेक्स्ट पे शैडो देना बताया था आपको, टेक्स्ट माइनस शैडो, और मान लो हमें देना है 5 पिक्सल हॉरिजेंटल, 5 पिक्सल वर्टिकल, 5 पिक्सल ब्लर अमाउंट एंड ब्लैक कलर, ऐसा।
तो कुछ ऐसा आया। अब हमें क्या करना है कि इस पे एक नीचे बटन भी बनाने हैं, है ना, नीचे इसके बटन बनाने हैं स्टार्ट का और स्टॉप का। चलो इसके नीचे हमने एक सेंटर टैग यूज किया, सेंटर में ही मान लो बटन बनाने हैं तो सेंटर हमने यूज किया और सेंटर की क्लोजिंग, और यहाँ पे बटन टैग यूज कर लेते हैं, या तो जरूरी नहीं है आपको, यहाँ पे हमने बटन यूज किया, बटन टैग से भी आप बटन बना सकते हो, तो बटन यूज किया बटन, और यहाँ पे हमने लिखा स्टार्ट, ओके, और एक और बटन बनाया और बटन की क्लोजिंग, और यहाँ पे स्टॉप, ठीक है, ऐसा। और एक रीसेट भी कर लेते हैं, रीसेट कर लेते हैं, एक बटन और यूज कर लिया, बटन और बटन की रीसेट। बटन कुछ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, इसकी कुछ बटन यहाँ पे आ रहा है, डिवीजन है बहुत नीचे आ रहा है, तो मैंने इसको 210 कर लिया है, मार्जिन दे दिया है ना, इसलिए नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखो उतना नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या हुआ है कि टॉप से हमने 150 पिक्सल और बॉटम से 150 पिक्सल दिया है, तो इसलिए ये बहुत नीचे आ रहा है यहाँ पे। तो अब चारों अलग अलग वैल्यू करने हैं आप तो कर सकते हो, या तो आप क्या कर लो कि यहाँ से इसको मैं 0 पिक्सल ऑटो ही कर लेता हूँ, ठीक है, तो कुछ ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। और इस वाले डिवीजन में या तो मार्ज, इसमें हमने पैडिंग दे दिया, पैडिंग माइनस टॉप 150, टॉप से स्पेस आ जाएगा, कुछ ऐसा कर लिया, ठीक है। बटन का स्टाइल देना है तो आप बटन का स्टाइल देना है तो बटन का स्टाइल एक बार में ऐसे दे सकते हो, बटन एक टैग है, बटन को स्टाइल देना है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमने कर लिया, एक्वाई कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है, एक और हो गया, और हाइट दे दिया पिक्सल, विड्थ, विड्थ मान लो इसका हमने कर लिया 150 पिक्सल। टेक्स्ट को सेंटर में करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट का कलर वाइट करना है तो कलर हमने वाइट, अभी डिजाइन कर रहे हैं, और बॉर्डर को नन करना है तो बॉर्डर आपने नन कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसा बटन बन गया है, ठीक है। टेक्स्ट अगर शो नहीं हो रहे हैं तो टेक्स्ट पे शैडो देना है तो कर दे सकते हो, या तो मैं टेक्स्ट को बोल्ड करना है, फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हमने कर लिया 25 पिक्सल एंड फॉन्ट भी बोल्ड कर लिया, ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड ऐसा। अब देखो करना क्या है हमें, हमको इस पे क्लिक करने पे, स्टार्ट पे क्लिक करने पे क्या करना है, इसका आप जावा इसका ये आपको डिजाइन करना, आप जानते हो डिजाइन कैसे करते हैं, आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी, HTML में सारा कुछ बताया हूँ, आप HTML पढ़ चुके हो, मैं इसको टॉप से स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, तो ये है ना। तो अब हमें स्टार्ट पे क्लिक करने पे क्या करना है, जब स्टार्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे पहले सेकेंड स्टार्ट हो जाए, यानी कि हर एक सेकेंड पे इसकी वैल्यू बढ़ती जाए, है ना, हर एक सेकेंड पे फंक्शन को, यानी कि कोड एक
क्या करोगे कि सेटअप स्टेटमेंट यानी कि फंक्शन बनाओगे जिसके अंदर कुछ कोड लिखोगे, उस फंक्शन को कॉल किस पे करोगे, इस बटन के क्लिक इवेंट पे, है ना। तो देखो यानी कि हमें क्या करना है कि पहले सेकेंड की वैल्यू बढ़ानी है, हर एक सेकेंड पे इसकी वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही 60 तक हो जाए। तो 60 तक जब हो जाए तो इसकी वैल्यू हमको क्या कर देना है, जब ये वैल्यू 60 हो जाए तो इसको बढ़ाना है, यानी कि ये वैल्यू 60 हो जाए तो फिर से हमें क्या करना है, मिनट की वैल्यू बढ़ाना है, यानी कि एक ये 60 हो जाए तो इसको क्या कर देना है 1, और इसकी वैल्यू फिर से क्या कर देनी है 0, और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही 60, फिर से 60 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या कर देनी है 2 कर देनी है, और फिर से इसकी वैल्यू 0 कर देनी है, फिर 1 से लेके 60 तक फिर इसकी वैल्यू बढ़ानी है, और ऐसे ही जब ये मिनट 60 हो जाए तो किसकी वैल्यू बढ़ानी है, आवर्स की वैल्यू बढ़ानी है, यानी कि 1 से लेके 60 तक जब ये हो जाए तो क्या करेंगे, आवर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे और फिर से मिनट की वैल्यू 0 करके फिर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे, है ना। इतना तो क्लियर है ना। करना क्या है आपको स्टॉप वॉच में, क्यों अभी तक के डिजाइन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, आपको डिजाइन करने आता है, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, क्यों बताओ, इतना तो समझ आया, डिजाइन कर तो लोगे ना सभी लोग, बताओ। यस, तो आप नो प्रॉब्लम, आपको समझ आया कि अभी करना क्या है इसमें, ये तो समझ आया ना कि टास्क जो दिया गया था इसमें करना क्या है, यानी कि पहले सेकंड की वैल्यू बढ़ानी है, जैसे सेकंड 60 हो जाए तो फिर मिनट की वैल्यू बढ़ानी है, जब मिनट 60 हो जाए तो आवर्स की कर लोगे। ओके, हाँ टास्क हमने दिया था ये, और काफी लोगों ने कर भी लिया है ना, काफी लोगों ने कर लिया है और स्टेटस भी लगाया था, मैंने देखा था। तो जिन लोगों ने नहीं कर पाए हैं सर कोड दिखा दीजिए, कोड, हाँ कोड देख लेना, कोड पहले समझ तो लो, फिर कोड मैं लास्ट में एक बार दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप खुद से करना, है ना। हाँ श्वेता सर ये मेरा हो गया है, ओके चलो, काफी लोगों ने इसको कर भी लिया है। टास्क जब आपको सेट इंटरवल फंक्शन बताए थे तो उसी का यूज करके ये बनाना पड़ेगा। तो देखो हमें करना क्या है कि अब जावा स्क्रिप्ट का कोड इसका लिखते हैं, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट की क्लोजिंग। तो देखो हमें क्या करना है कि पहले सेकेंड की वैल्यू बढ़ानी है, फिर सेकेंड की वैल्यू बढ़ानी है, इसमें आईडी दे देते हैं, इसमें हमको आवर्स को लिखना है तो इसकी हमने आईडी दे दिया, चलो हमने एच दे दिया, ठीक है, आवर्स की वैल्यू एच दे दिया, और इसकी दे दी हमने आईडी मिनट एम, और इसकी आईडी दे दी, इस पे प्रिंट कराना है ना तो एस एस एच एम एस। अब हमें देखो पहले क्या करना है कि एस की वैल्यू बढ़ानी है, एम की वैल्यू बढ़ानी है और एच की वैल्यू बढ़ानी है। तो एक वेरिएबल लेंगे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, और वेरिएबल में हमने क्या कर लिया, देखो एक वैर लिया, ठीक है, वैर, और वैर हमने एक एमएम सेकेंड एसएस कर लेते हैं, सेकेंड के लिए एक वेरिएबल ले लिया एसएस सेकेंड के लिए, और इसमें हम 0 असाइन कर देते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ानी है 0 1 2, यानी कि आप 0 में यानी कि किसी भी वैल्यू में आप 0 ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी देखो ये आपको क्लियर हो जाएगा आगे कि क्यों हमने ले लिया है 0, एक सेकेंड की वैल्यू 0 ले लिया, फिर एक एमएम वेरिएबल ले लिया, है ना, एक वेरिएबल ले लिया एसएस, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी कर सकते हो, हमने ऐसे एसएस लिया है कि आपको समझ आए कि ये सेकंड के लिए है ना। तो हमने एसएस की वैल्यू एक 0 लिया, एक एमएम की वैल्यू 0 ले लिया, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ानी है, यानी कि 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे 60 तक करना है, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ानी है, तो एम प्लस प्लस कर दोगे, आपको ऑपरेटर बताया गया है, इनका प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट बताया गया है, तो उसका यूज करके हम लोग बताएंगे करेंगे इसको। तो m की वैल्यू 0 एंड hh की वैल्यू 0, ऐसे हमने वेरिएबल ले लिया, और 3 वेरिएबल ले लिए, है ना, एस एस इक्वल 0, mm इक्वल 0 और एच इक्वल 0, और हमने फंक्शन बनाया। अब देखो ये फंक्शन के बाहर क्यों बना रहे हैं, अभी आपको लास्ट में मैं बता दूंगा, समझ आएगा, क्योंकि हमने इस फंक्शन को ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, तो वेर कीवर्ड का यूज किया है, और फंक्शन के बाहर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, अभी इसको फंक्शन के अंदर भी करके दिखाएंगे तो आप देखना कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है।
इसको अभी हमने फंक्शन के बाहर बनाया है, अभी आपको आगे समझ आ जाएगा क्यों फंक्शन के बाहर बनाया, इसको एज ए ग्लोबल वेरिएबल क्यों बनाया है। तो हमने यहाँ पे एक बनाया डेमो फंक्शन, ठीक है, डेमो। अब देखो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि पहले हमको क्या करना है, इस पे सेकेंड की वैल्यू को प्रिंट कराना है, इस पे मिनट की वैल्यू को प्रिंट कराना है और इसमें आवर्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो पहले इसके ऑब्जेक्ट की नीड होगी ना, यानी कि इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके ऑब्जेक्ट की नीड होगी, आपको इसके ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो तभी तो प्रिंट करा पाओगे उस पे इनर। आपको बताओ कि इस पे हमको प्रिंट कराना है, डिवीजन पे कुछ लिखना है, तो आपको बताया था ना कि इनर एस्टिमेट या इनर टेक्स्ट का यूज करोगे, लेकिन जब आपको प्रिंट करना है, कुछ लिखना है, तो उसके लिए उस ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी ना। तो उसके लिए आपको हमने बताया कि प्राइमरी टास्क क्या होता है कि उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होता है, उसको सेलेक्ट करना होता है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया है ना, वेरिएबल नाम कुछ भी कर सकते, चलो हमने पहले वाले डिवीजन का वेरिएबल का नाम कर लिया है ना। आईडी और वेरिएबल का नाम नेम सेम कर सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये हमने आस वाले को करना है, तो हमने कर लिया एच इक्वल कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ, क्या कर लोगे, आस्क वाले को गेट करना है तो आईडी इसकी क्या है, एच है ना, एच है, यहाँ पे हमने कर लिया एच। अब ये एच और ये एच आप कंफ्यूज ना होना कि सेम होना चाहिए, आपको पहले ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ कि ये वेरिएबल है, ये आईडी है, सेम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे चलो हम एबीसी कर लेते हैं, यानी कि आस वाले का, यानी कि पहला जो आस वाला डिवीजन है उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि पहला वाला डिवीजन, आस वाला डिवीजन ए ऑब्जेक्ट पे, ए वेरिएबल पे आ गया है। वैसे ही क्योंकि हमको इसमें प्रिंट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो इसको हमने बी कर लिया और इसकी आईडी क्या है, एम है। देखो आईडी ये टेक्स्ट से मतलब नहीं है, ये आईडी आपने दिया है, आईडी के बेस पे सिलेक्ट किया, ओके, आईडी के बेस पे सिलेक्ट किया। और ये सेकेंड है तो आपने यहाँ पे किया सेकेंड, और इसको सी पे आपने होल्ड किया है ना, क्या कर लिया, एस, तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, ए बी सी। अब देखो हमें करना क्या है, करना ये है कि पहले हमको सेकेंड की वैल्यू को बढ़ाना है, सेकेंड की वैल्यू को बढ़ाना है। चलो इस फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, इस फंक्शन को, एक फंक्शन हमने बनाया, क्या होगा है ना, विंडो डॉट सेट इंटरवल, है ना। आपको बताया था कि इस फंक्शन को हमको हर एक सेकेंड पे कॉल करना है, इस फंक्शन को हर एक सेकेंड पे कॉल करना है। तो आपको बताया था ना, लिखवाया था, इसका डिफिनेशन भी लिखवाया था कि सेट इंटरवल का यूज करते हैं, एक टाइम, हर फंक्शन को आपको हर एक टाइम पीरियड पे आपको बार बार आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उसके लिए सेट इंटरवल है। इसमें हम क्या करते हैं, पहला पैरामीटर, दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला पैरामीटर है क्या है, पहला पैरामीटर है कॉल बैक फंक्शन, यानी किस फंक्शन को आप कितने सेकंड पे कॉल करना चाहते हो, उस फंक्शन का नाम। और फंक्शन का नाम आपने डेमो या तो ऐसे लिख दिया है तो भी कॉल हो जाएगा, या तो आप डबल कोट्स के अंदर अगर लिखोगे तो आपको पूरा फंक्शन का नाम लिखना होगा। फंक्शन का नाम क्या है, ये फंक्शन का नाम है ना, फंक्शन का नाम ये है। और एक सेकेंड पे आपको फंक्शन को बार बार कॉल करना है, तो हमने ऐसा किया। अब देखो जब ये कोड, यानी कि जब भी आप रन करोगे तो ये विंडो डॉट सेट टाइम आउट, यानी कि ये फंक्शन, अभी इस फंक्शन को आपने कब कॉल किया, हर एक सेकेंड में आपने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो देखो हर एक सेकेंड पे ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होगा। अब हमें क्या करना है कि हमें पहले सेकेंड की वैल्यू को बढ़ानी है ना। अब क्या करना है कि पहले सेकेंड की वैल्यू को बढ़ानी है, तो हमने सेकेंड की वैल्यू हमने यानी कि एसएस पे क्या स्टोर कराया है, जीरो स्टोर कराया है। तो हमने यहाँ पे कर लिया, देखो यहाँ पे हमने कर लिया SS प्लस प्लस, यानी कि अब देखो वेरिएबल के, यानी कि फंक्शन के बाहर हमने एस की वैल्यू जीरो असाइन किया है। ग्लोबल वेरिएबल इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप इसको इसके अंदर कर लोगे, देखो इसके अंदर आपने कर लिया, यहां से मान लो आपने कट किया और इसके अंदर कर लिया, यानी कि फंक्शन क्या होगा, आपको पता है कि ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो देखो क्या होगा कि ये फंक्शन, डेमो फंक्शन, आप हर एक सेकेंड पे कॉल हुआ, यानी कि पहले सेकेंड में कॉल हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन बाय लाइन इसका कोड एग्जीक्यूट होगा। एस की वैल्यू जीरो, और एस की वैल्यू जीरो, एम की वैल्यू जीरो और एच की वैल्यू जीरो, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ऑब्जेक्ट गेट हुआ,
और क्या हुआ, यानी कि s प्लस प्लस किया, यानी कि s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में 1 हो जाएगी, फिर से ये दूसरे बार आप फंक्शन को कॉल करेगा तो फिर यही कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर से क्या होगा, यानी कि s की वैल्यू 1 थी, अब फिर इस लाइन पे आएगा तो s की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और फिर नीचे आएगा तो s की वैल्यू 1 होगी। यानी कि जब जितने बार कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इस फंक्शन को, इस वेरिएबल को अंदर करोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से ओवरराइट हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा और उसको 1 करेगा। फिर फंक्शन कॉल होगा तो फिर से उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे आएगा तो s प्लस प्लस यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर आप ये वेरिएबल डिफाइन करोगे, डिक्लेयर करोगे तो क्या होगा, ये लोकल वेरिएबल है, यानी कि इसके अंदर आपको जो भी s की वैल्यू बार बार 0 हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया था, इसके बाहर किया था। इसके बाहर करने से क्या मतलब है, अब बाहर है तो इसकी वैल्यू पहले क्या आपने असाइन किया, 0 असाइन किया। अब ये इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट कब होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा। तो फंक्शन कॉल हुआ तो 1 सेकेंड पे मान लो सपोज करो कि पहले सेकेंड में फंक्शन कॉल हुआ तो ये s की वैल्यू भी क्या है, 0 है। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ और इस लाइन पे आया तो s की वैल्यू क्या हो गई, s प्लस प्लस, यानी कि 0 थी 1 हो गई है। समझ पा रहे हो आप, इसकी वैल्यू 1 हो गई है। फिर एक दूसरे सेकेंड में जब वैल्यू कॉल होगा, यानी कि फंक्शन कॉल होगा, तो फिर क्या होगा, अब देखो, अब ये लाइन, अब फंक्शन ही तो कॉल होगा, अब यहाँ पे नहीं आपका ये क्या होगा, जब फंक्शन कॉल होगा तो फिर इस लाइन पे आएगा, फिर से लाइन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यही फंक्शन तो बार बार कॉल कर रहा है। ये जो विंडो डॉट सेट इंटरवल क्या कर रहा है, इसी फंक्शन को बार बार हर 1 सेकंड पे कॉल करेगा, यानी कि 1 सेकंड पे ये फंक्शन कॉल हो गया है, फिर इस लाइन पे आएगा, फिर से ये दूसरे सेकंड में फिर इस लाइन पे आएगा और ये कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा। यानी कि s की वैल्यू 1 थी, अब क्या होगा, s प्लस प्लस 2 हो जाएगी। फिर s की वैल्यू फिर तीसरे सेकंड में जब ये फंक्शन कॉल होगा, अब ये लाइन यहाँ पे नहीं जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, क्योंकि इसी फंक्शन को आप बार बार कॉल कर रहे हो। तीसरे सेकंड पे ये फंक्शन कॉल होगा तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा और फिर तो ये क्या हो जाएगी, s की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही बढ़ती जाएगी। अब आपको क्या करना है, इफ, अब कंडीशन लगा लो, है ना, इफ ss इक्वल इक्वल, यानी कि ss की वैल्यू क्या हो जाए, 60 के बराबर हो जाए, तो आपको किसके बराबर, यानी कि s की वैल्यू 1 हुई 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में 2 हुई, 3 सेकेंड में 3 हुई, ऐसे ही 60 सेकेंड में क्या, यानी कि हर 1 सेकेंड पे फंक्शन को आपने कॉल किया है, यानी कि 60 सेकेंड पे इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि ss की वैल्यू 60 हो जाए, 60 के बराबर है, तो आपको किसको बढ़ाना है, आप बताओ, किसको हम बढ़ाएंगे, इसके अंदर आएंगे, आप बताओ क्या करेंगे, बताइए। अब हमें क्या करना होगा, एसएस की वैल्यू, सेकेंड की वैल्यू 60 हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब एमएम की वैल्यू, मिनट की वैल्यू बढ़ानी है, यानी कि, है ना, समझ आ रहा है सबको, गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। एमएम की वैल्यू जब आप इंक्रीज करोगे तो हम फिर से क्या करेंगे, एमएम की वैल्यू क्या कर लिया, एमएम प्लस प्लस, यानी कि सेकेंड 60 सेकेंड हो गया, तो फिर से यानी कि हर एक 60 सेकेंड हो गया ये, तो ये क्या होगा, एमएम की वैल्यू यानी कि 1 मिनट बढ़ जाएगा, यानी कि एमएम की वैल्यू 0 थी, अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, बताओ, और हमें क्या करना पड़ेगा, एस की वैल्यू को 0 भी तो करनी है ना, एस की, बहुत बढ़िया, हाँ संस्कार, बहुत बढ़िया, गुड। तो देखो क्या करना पड़ेगा कि, हाँ सही आंसर दिया है, यानी कि s की वैल्यू फिर से 0 करनी है, यानी कि सेकेंड हमको 61 62 63 नहीं करना है, जैसे ही ये 60 हो गया तो फिर से हमको सेकेंड को किससे स्टार्ट करना है, यानी कि सेकेंड की वैल्यू 0 कर देनी है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करना है। तो हमने क्या कर लिया, इसी के नीचे, और सेकेंड की वैल्यू को भी हमने, यानी कि ss की वैल्यू को भी क्या कर दिया, s इक्वल 0 नहीं, ss इक्वल 0, है ना, ss इक्वल आपने 0 कर दिया, है ना। अब mm की वैल्यू, अब हमें क्या करना है कि अब मिनट की वैल्यू, मान लो जो ये मिनट है, अब देखो ये मिनट की वैल्यू, यानी कि सेकेंड की वैल्यू बढ़ रही है, ये सेकेंड की वैल्यू बढ़ रही है, ऐसे 60 सेकेंड हो गया, ऐसे मिनट की वैल्यू बढ़ती गई, यानी कि मिनट की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे ही 60 तक हो गया। तो तब आपको किसको बढ़ाना है, आवर्स को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आप बताइए, इतना रन कराएं, चलो इतना रन कराते हैं भाई, है ना, चलो इतना ही रन कराते हैं।
फंक्शन को हमने कॉल किया है, अभी जैसे ही पेज लोड किया, लेकिन अभी इतना रन कराने से आउटपुट नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं कराना, इसको प्रिंट तो कराना पड़ेगा। इसके अंदर चलो अलर्ट लगा के दिखा देते हैं, अलर्ट लगा के यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे अलर्ट जब तक 60 नहीं होगा नहीं आएगा, यहाँ पे अलर्ट करा के दिखाते हैं तो हर एक सेकंड पे अलर्ट आएगा, या तो प्रिंट करा के हम लास्ट में एक ही बार दिखाएंगे। तो चलो एस की वैल्यू आप देखोगे तो हर एक सेकंड पे क्या मैसेज कर रहे हो, हाँ एम इक्वल इक्वल, आपने सही बताया। यानी कि फिर से क्या करेंगे, मिनट की वैल्यू अगर 60 है तो फिर आवर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। तो देखो पहले इसको हम रन कराते हैं, अभी मैसेज प्रिंट नहीं कराया है, रन कराते हैं। देखो अभी ऑब्जेक्ट इस पे क्या आया है, हमने किस पे कर रहे हैं, एक मिनट रुको, एसएस है ना, एसएस की वैल्यू को कराते हैं। इस पे तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो देखो हर एक सेकेंड पे इसको मैंने रिफ्रेश किया, यानी कि एस की वैल्यू अभी क्या होगी 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही एस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और उसके अंदर, इसके अंदर कब आएगा, जब 60 के, अब इसको अलर्ट तो इसके अंदर लगाओगे, जब 60 होगा तभी ये इसके अंदर आएगा। इसको चलो हम लोग कंप्लीट करते हैं, मैसेज ना करो। अब क्या करना है, अगर एस की वैल्यू मिनट की वैल्यू, आपने मिनट की वैल्यू प्लस प्लस किया, अगर मिनट की वैल्यू क्या हो जाए, इसके अंदर एक कंडीशन और लगाया हमने कि इफ mm इक्वल इक्वल 60, mm इक्वल इक्वल 60, तो फिर से हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना है, hh प्लस प्लस करना है, hh प्लस प्लस करना है, और mm की वैल्यू ऐसे ही क्या कर देनी है, 0 कर देनी है। यानी कि फिर से मिनट को हमको 61, 62 मिनट नहीं करना है, फिर से हमें 0 कर देना है, और फिर से 0, 1, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करनी है। क्या मैसेज कर रहे हो, है ना, हाँ ठीक है। तो देखो ये कर लिया। अब इसको हम डायरेक्टली आवर्स की वैल्यू तुमको बढ़ने देना है, क्योंकि हम स्टॉप वॉच बना रहे हैं, हमको 12 तक ही नहीं रखना है, हमको आवर्स को काउंट करना है कि आप कोई भी टास्क कर रहे हो तो कितने आवर्स कितने मिनट में आप कंप्लीट कर रहे हो। यानी कि 50 आवर्स, 60 आवर्स, 100 आवर्स, यानी कि आवर्स की वैल्यू के लिए कंडीशन आपको नहीं लगाना है। आप तो ये स्टॉप वॉच बना रहे हो ना, यानी कि आवर्स जितने आवर्स हो रहे हैं आप बढ़ने दो, है ना। तो हमने यहाँ पे किया। अब क्या करना है कि ये इस कंडीशन की क्लोजिंग कहाँ पे है, इस कंडीशन की क्लोजिंग यहाँ पे है। और देखो अब हम क्या कर लेते हैं, अब जहाँ पे भी हमको प्रिंट कराना है, यानी कि पहले वाले पे आवर्स को प्रिंट कराना है एक, और देखो आवर्स को इस पे प्रिंट कराना है। यानी कि देखो यहाँ पे जो डिवीजन आवर्स वाला बनाया है उसकी आईडी h है, और उसका ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये टैग आवर्स वाला टैग, ये ऑब्जेक्ट किस पे आ रहा है, ए नाम के वेरिएबल पे आ रहा है, मिनट वाला बी नाम के वेरिएबल पे आ रहा है, और सी नाम के वेरिएबल पे आप पे ये क्या आ रहा है, सी नाम के वेरिएबल पे आपका सेकेंड आ रहा है। तो ए डॉट क्या यूज करोगे, आपको मैसेज प्रिंट करना है तो क्या डॉट वैल्यू लगाओगे, क्या बताओ, डॉट वैल्यू तो यूज नहीं करेंगे ना, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि क्या यूज करोगे, इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल वैल्यू आप यूज करते हो, वैल्यू को गेट और सेट करने के लिए किसमें, केवल फॉर्म कंट्रोल में। अगर फॉर्म कंट्रोल के अलावा कोई भी आपको किसी भी टैग से आपको टेक्स्ट को गेट करना है या सेट करना है तो आप इनर टेक्स्ट का यूज करोगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इनर टेक्स्ट इक्वल, और यहाँ पे देखो आज किस पे आ रहा है, एच एच पे आ रहा है ना। देखो जो आपने एच एच की वैल्यू बढ़ाई है किस पे आ रहा है, एच एच पे। ऐसे ही मिनट की वैल्यू किस पे आ रहा है, यानी किस पे प्रिंट कराना है, बी पे प्रिंट कराना है, और वो मिनट किस में आ रहा है, एमएम में। और वैसे ही सेकंड किस में आ रहा है, चलो हमने दे दिया सेकंड सी, और सी और इस पे आ रहा है एसएस पे आ रहा है। बस इतना सा ही करना था। उसके बाद अभी हम लोग फंक्शन बनाएंगे और स्टार्ट स्टॉप करेंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग रन करा के देखते हैं, है ना। अभी बटन के क्लिक करने पे अभी कुछ नहीं किया है, तो चलो अब इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं, है ना। 1, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे थोड़ा सा हम स्पीड फास्ट कर लें इसका। अभी देखो होना चाहिए एक ही सेकेंड पे, लेकिन मैं थोड़ा सा
इसको फास्ट कर लेता हूँ केवल आपको आउटपुट दिखाने के लिए, थोड़ा सा फास्टली मैं इसको 0.1 सेकेंड कर लेते हैं। तो है ना, 60 जैसे हो रहा है तो फिर एस की वैल्यू 0 और फिर ये मिनट बढ़ रहा है ना। तो मैंने इसको और कम कर लिया, अभी 1 सेकेंड में ही उसको करना है, हमने केवल आउटपुट दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। इसको एक बार आस वाले को भी देख लो आप। चलो रन करा के देख लेते हैं, बस थोड़ा सा वेट कर लो। है ना, ये 0 हो गया। तो ऐसे आप डिजिटल स्टॉप वॉच को बना सकते हो। लेकिन ये देखो क्या हो रहा है, हमने अब इसको एक ही सेकेंड पे कॉल करना है क्योंकि हमने सेकेंड के अकॉर्डिंग किया है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 सेकेंड कर लेते हैं, यानी कि 1000 मिली सेकेंड। ये तो कर लिया। अब हमें क्या करना है कि हमको कुछ ऐसा करना है कि बटन पे क्लिक करने पे ये स्टॉप वॉच चले। यानी कि मान लो आपको इसका यूज करना है, मान लो कोई भी टास्क कर रहे हो तो आप स्टॉप वॉच बना के स्टार्ट करके रख लो कि, और आपको टाइम सेट करना है कि हमको आप टारगेट बना लो कि ये टास्क हमको 5 मिनट में करना है। इसको स्टार्ट कर दो, जब और टास्क करो तो आप इसको मतलब कंप्लीट कर, जब आप टास्क कंप्लीट कर लो तो स्टॉप करके देखो कि आपने उस टास्क को कितने टाइम में कंप्लीट किया है। बस, तो ये ऐसे ही आपको स्टॉप वॉच का यूज करना है। अब हमें क्या करना है कि ये कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, हमें क्या करना है, इस कोड को क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे एग्जीक्यूट करना है। तो आपको ये चीजें मैं बता चुका हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस कोड को फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा, है ना। इस कोड को हमने क्या कर लिया, फंक्शन के अंदर रख लिया। फंक्शन हमने स्टार्ट नाम का बना लिया। चलो स्टार्ट नाम का फंक्शन बनाया, और अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि, यानी कि इस कोड को आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि फंक्शन का कोड जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक इसको कॉल नहीं करोगे। तो हमने इसको कॉल करना पड़ेगा। अब ये कोड एग्जीक्यूट कब करना है, ये वाले, यानी कि जो भी आप हर 1 सेकेंड पे फंक्शन को कॉल करो, इस कोड को एग्जीक्यूट कब करना है, जब इस बटन पे क्लिक करो। तो क्लिक करने पे आपको कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए इवेंट आपको बताया था कौन सा, ऑन क्लिक, और फंक्शन का नाम क्या है, स्टार्ट फंक्शन, है ना, स्टार्ट फंक्शन। तो अब ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब बटन पे क्लिक करोगे, है ना। तो ऐसे ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब हमें स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने के लिए, यानी कि सेट इंटरवल के फंक्शनैलिटी को स्टॉप करने के लिए आपको कौन सा फंक्शन बताया था, याद है कि भूल गए, बताइए। उसके फंक्शनैलिटी को स्टॉप करने के लिए एक फंक्शन हमने बताया था, कौन सा फंक्शन, हाँ गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल लिखवाया था आपको, डिफाइन कराया था, तो उसका हम लोग यूज करते हैं स्टॉप करने के लिए। तो स्टॉप करने के लिए उसका यूज करते हैं। तो देखो अब रहने दो, हाँ तो आपको इसको हमको होल्ड करना पड़ेगा, एक इसी के फंक्शनैलिटी को, यानी कि सेट इंटरवल के फंक्शनैलिटी को आपको स्टॉप करना है। तो आपको मैंने बताया था क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेयर कीवर्ड का यूज करके इसको होल्ड करेंगे क्या, बताओ, नहीं। अभी देखो इसको करके देखते हैं, अभी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन और स्टॉप नाम का फंक्शन बनाया, स्टॉप, और स्टॉप के अंदर क्या किया, क्लियर किसको करना है, जो ए वेरिएबल पे आ रहा है। तो क्लियर इंटरवल, यानी कि आप, ये जरूरी नहीं है, विंडो आपको बताया था हमने, जब विंडो डिफाइन किया था तो बताया था विंडो एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट है जो कि सारे फंक्शन के साथ अटैच्ड होता है। आप विंडो नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो क्लियर इंटरवल, तो भी ये काम करेगा, है ना। या तो आप यूज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंडो डॉट क्लियर इंटरवल, क्लियर
इंटरवल ऑफ, किसको क्लियर करना है, कौन से सेट इंटरवल को क्लियर करना है, इसको क्लियर करना है। तो आपने ये किया क्लियर ए। अब देखो ए, या तो आप कुछ भी कर सकते हो, वेरिएबल ऊपर लिया है तो आप नाम चेंज भी कर सकते हो, या तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू ये वेरिएबल वो फंक्शन के अंदर, ये दूसरे फंक्शन के अंदर काम करेगा। ये लोकल वेरिएबल है, एक फंक्शन के अंदर है, और वहां पे भी तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे हम लोग कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे भी एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब देखो ये कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, यानी कि इस फंक्शन को, इस कोड को कब एग्जीक्यूट करना है, जब स्टॉप वाले बटन पे कॉल करो। ये फंक्शन का नाम आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि क्लियर कब करना है, जब ये कोड एग्जीक्यूट हो, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो, ये लाइन एग्जीक्यूट हो। इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इस फंक्शन को हमने कॉल किया किस पे, स्टॉप वाले पे, तो ऑन क्लिक किया और फंक्शन का नाम स्टॉप। लेकिन आप बताओ ये कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नहीं होगा ना। देखो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो रन कराते हैं, नहीं एग्जीक्यूट होगा। हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट किया, स्टार्ट तो हुआ, स्टॉप करने पे कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल जो क्या है, आपने वेर कीवर्ड का यूज करके बनाया है। ये हमने आपको बताया था कि जब भी आप वेर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल बनाओगे और फंक्शन के अंदर बनाओगे तो एज ए लोकल वेरिएबल काम करता है। अगर फंक्शन के ऊपर वेर कीवर्ड का यूज करके बनाओगे तो वो तो ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर रहेगा, है ना। यानी कि यहाँ पे देखो वेर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल बनाया है, लेकिन फंक्शन के बाहर बनाया तो सभी फंक्शन के अंदर काम करेगा, लेकिन फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन के अंदर आप वेर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल बना रहे हो तो एज ए ये लोकल वेरिएबल काम करेगा। अगर ये इस वेरिएबल को दूसरे फंक्शन पे भी यूज करना चाहते हो आप, तो क्या करना पड़ेगा, विदाउट वेर कीवर्ड आपको वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अब ये फंक्शन, ये वेरिएबल दोनों फंक्शन में काम करेगा। अब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वेरिएबल क्या हो गया, वो ग्लोबली एक्सेस इसको कहीं पे भी कर सकते हो। अब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया, स्टॉप किया, स्टॉप हो गया, स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया, स्टॉप किया, स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस पे क्लिक करने पे रीसेट करना है। रीसेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना है तो उस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देना है, 0 कर देना है ना। उस वेरिएबल की वैल्यू को 0 कर देंगे। या तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि एचएस की वैल्यू 0, एमएम की वैल्यू 0 और एसएस की वैल्यू 0 सेट कर सकते हो। या तो आप, दूसरा तरीका आपको बताया था कि आप पेज को रिफ्रेश करा दो एक बार। हाँ मैसेज कर रहे हो कुछ, हाँ, या तो पेज को रिफ्रेश कर दो, या तो एच की वैल्यू, एचएस की वैल्यू और एमएम की वैल्यू और क्या कर दो, एसएस की वैल्यू 0 कर दो, तो भी हो जाएगा। या तो एक फंक्शन हमने बनाया और पेज को रिफ्रेश करा दें, यानी कि फंक्शन हमने बनाया रिफ्रेश नाम से, पेज को रिफ्रेश करना है तो है ना, रिफ्रेश फंक्शन, रिफ्रेश या रीडायरेक्ट आप कुछ भी कर सकते हो। और हमने उसमें बताया था विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक लोकेशन प्रॉपर्टी है, लोकेशन, और उसमें एंकर टैग बनाने के लिए यानी कि href, और किसको ओपन करना है, href, और किसको ओपन करना है, demo33.html, demo33.html को रिफ्रेश करके ओपन कर देना है। और ये सेमीकोलन, इस फंक्शन को हम कहां पे कॉल कर लेंगे, इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया यहाँ पे, इस बटन पे क्लिक करने पे, रीसेट बटन पे क्लिक करने पे, तो ऑन क्लिक इक्वल, क्या फंक्शन का नाम था, रिफ्रेश। बस इतना सा कोड करना था, है ना। स्टार्ट किया, स्टार्ट हुआ, स्टॉप किया, स्टॉप हुआ, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश हो गया, यानी कि रीसेट हो गया। और हमें क्या करना है, मान लो फास्ट, थोड़ा सा फास्ट करके हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। हमने 10 कर लिया, यार ये हर पॉइंट, यानी कि हर 10 मिली सेकेंड पे ये फंक्शन कॉल होगा
और ये एग्जीक्यूट होगा, है ना। स्टॉप करना है, स्टॉप कर दिया, स्टार्ट करना है, फिर से स्टार्ट किया, स्टॉप किया, रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश किया। ठीक है, तो ये समझ आया सबको? एक मिनट, हाँ रीसेट फिर से बता दीजिए। रीसेट करने में कुछ नहीं करना है भाई, आपको पेज को रिफ्रेश करना है केवल। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इतना बड़ा कोड आप समझ जा रहे हो, रिफ्रेश करने नहीं समझ पा रहे हो। कल शाम में आपने क्लासेस शायद अटेंड नहीं करा होगा, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, रिफ्रेश करने के लिए देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, पेज को रिफ्रेश करने के लिए आपको पहले हमने बताया था कि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक लोकेशन प्रॉपर्टी हमने लिखवाई थी। लोकेशन यूज करते हैं किसी भी पेज यूआरएल को ओपन करने के लिए। अगर आपको उसमें किसी अपने खुद का पेज बनाया है, उसको हाइपर लिंक बनाना है, यानी कि हाइपर लिंक बनाने के लिए जो एंकर टैग के अंदर यूज करते हो एचआरईएफ के अंदर, और उसके अंदर पाथ पास करते हो, तो आप इसमें हाइपर लिंक बनाने के लिए आप लिखते हो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचआरईएफ। एचआरईएफ के अंदर आप पास कर दोगे जो भी पेज को आपको हाइपरलिंक यानी बनाना है, जो भी पेज को ओपन करना है, तो आप क्या कर दोगे, उस पेज का नाम, लोकेशन नेम एक्सटेंशन, लोकेशन सेम है इस पेज का, हमको उसी पेज को फिर से एक बार कॉल कर लिया है। इस पेज में कोडिंग कर रहे हैं demo33.html, उसी पेज को हमने फिर से एक बार कॉल कर लिया, यानी कि उसी पेज को लिंक करा लिया है एचआरईएफ के अंदर। जब भी इस फंक्शन को हमने कॉल कहाँ पे कर लिया है, रिफ्रेश पे कॉल कर लिया है, यहाँ पे रीसेट पे। तो जब भी इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर जो भी कोड आपने लिखा है, कोड क्या लिखा है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचआरईएफ, एचआरईएफ के अंदर पास किया आपने demo33.html, और जैसे क्लिक करोगे यानी कि ये लाइन एग्जीक्यूट होगा और ये इस पेज को फिर से ओपन कर देगा, यानी कि आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा, यानी कि रीसेट हो जाएगा, यानी कि फिर से ये ब्लैंक जो आया था वो सारा जावास्क्रिप्ट कोड इरेज हो जाएगा और फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। हाँ तो अब बताओ क्या मैसेज कर रहे हो आप? क्लियर है? सेट टाइम कट का यूज कहाँ होता है भाई? कट होता ही नहीं है। सेट टाइम आउट होता है, अभी मैं बताऊंगा सेट टाइम आउट, चलो आज ही बता देता हूँ, है ना। सेट टाइम कट फंक्शन होता ही नहीं है, सेट टाइम आउट होता है। ओके, चलो अब कोड नोट कर लो। नोट नहीं करना है, मीन्स की स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, रीसेट पे क्लिक करने पे न्यू पेज ओपन करने के लिए आपको एक फंक्शन बताया था, ओपन फंक्शन, है ना। न्यू टैब को ओपन करने के लिए जावास्क्रिप्ट में एक ओपन फंक्शन, जैसे लोकेशन आपने करंट पेज को ओपन करने के लिए यूज लिखवाया था, और ओपन फंक्शन का यूज करते हो न्यू टैब पे किसी पेज को, पेज यूआरएल को ओपन करने के लिए। ओपन फंक्शन, वो फंक्शन कहाँ पे डिफाइन था, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। चलो अब कोड आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये, हाँ तो ये कोड भी सबको करना है, और फिर से मैं चेक करूंगा इसको, है ना। तो इसको भी आपको समझ गए होंगे क्या करना है, स्टेटस लगाना है। ओके, तो चलो, और जो भी आप टास्क करते हो अब इसी के अकॉर्डिंग करना है। आप स्टॉप वॉच चला के छोड़ दो, है ना। अब टास्क को स्पीड टेस्ट एक आपको देखना है कि मान लो कोई प्रोग्राम बना रहे हो, हम कितने टाइम्स में, आप टारगेट कर लो कि मैंने ये प्रोग्राम 10 मिनट में बनाना है। आप 10 मिनट में बनाने की जल्दी जल्दी कोशिश करो, इसको स्टार्ट करो। अब देखो कि आपने जब टास्क कंप्लीट किया तो आपने उतने टाइम में उस टास्क को कंप्लीट कर पाएगी नहीं, कितने टाइम में आपने कंप्लीट किया, उसको स्टॉप करो और देखो। तो आप ऐसे इसका यूज कर सकते हो, है ना। चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे हमने बनाया डेमो, सॉरी यहाँ से 11 तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, लाइन नंबर 11 हो गया। चैट को ऑन कर दिया। लाइन नंबर 22, लाइन नंबर 22। हम्म 32,
33 सही था, 43 मैसेज कर रहे हो, 1 मिनट। है ना, 43 53 लाइन नंबर 53 तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम्म 63 63 and 73 83 एंड लास्ट। है ना, तो चलो अब हम लोगों ने इसको देखा। अब जावा स्क्रिप्ट में एरे स्टार्ट करते हैं। एरे एरे क्या होता है? अभी तक क्या आपने एरे सी में पढ़ा था आपने? जैसे देखो सर कंडीशन का फिर से दिखा दीजिए। ओके रुको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन एक बार फिर से चेक करके, स्क्रीनशॉट अगर छूट गया हो तो आप जो भी हमने कंडीशंस लगाए हैं ये 53 to 63, 53 to 53 to 63 and 32 to 32 to 54। ओके ये क्या है फिर? 22 to 32 33 कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट, है ना? यही अभी तक तो पढ़ते आए हो आप लोग। एरे क्या होता है? एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट। क्यों? यही तो यही पढ़ते आए हो ना। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में क्या है? जावा स्क्रिप्ट में एरे का डिफिनेशन चेंज है। यानी कि देखो सी में आप डेटा टाइप्स यूज करते थे, यानी कि इन टाइप, फ्लोट टाइप, स्ट्रिंग टाइप, बहुत सारे डेटा टाइप्स यूज करते थे। और वहां पे एरे, जैसे एरे का यूज क्यों करते हो आप? अभी तक के आप देख रहे हो, अभी तक के आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो भी वेरिएबल्स आप बनाते थे, जो भी वेरिएबल बनाते थे, जैसे आपने एसएस नाम का एक अभी वेरिएबल बनाया था, तो उसमें एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर करा पा रहे हो। आप चाहते हो कि एक सिंगल वेरिएबल पे, एक सिंगल वेरिएबल पे आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराना चाहोगे तो एक पॉसिबल ये नहीं है विदाउट एरे, है ना? जैसे आप एक वेरिएबल बनाया आपने ए नाम का, और उस पे आप राम नाम का रिकॉर्ड, राम और उसका कॉलेज नेम और उसका ब्रांच, तीनों एक ही वेरिएबल पे स्टोर कराना चाहते हो, तो ये क्या पॉसिबल है? वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल पे पॉसिबल है क्या? नहीं है, है ना? तो इसीलिए हम लोग एक सिंगल वेरिएबल पे या मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हो तो हम लोग एरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब एरे में आपने देखा होगा सी में, इस सी में आपने एरे का डिफिनेशन देखा था कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट, है ना? यानी कि आप एक एरे के अंदर इन टाइप का आप एरे बना सकते थे, या स्ट्रिंग टाइप का, या कैरेक्टर टाइप, यानी कि एक सिंगल टाइप्स की ही आप उसके अंदर एलिमेंट्स को रख सकते थे। यही तो करते थे, यानी कि इंट वाले में इन टाइप का एरे बनाते थे तो उसमें केवल इन टाइप की वैल्यू को रखते थे। यही करते थे ना? क्यों बताओ?
क्यों रवि, शिवम, ललित यही करते थे। लेकिन यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट है, एक यहाँ पे वहां पे क्या था कि होमोजीनियस डेटा टाइप का कलेक्शन था, है ना। होमोजीनियस डेटा टाइप एलिमेंट्स का कलेक्शन था आपका किसमें, सी में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप एलिमेंट का कलेक्शन होता है एरे जावा स्क्रिप्ट में। क्योंकि आप वहां पे क्या था कि इन टाइप का आपको एरे बनाया तो उसमें इन टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कराते थे। लेकिन जैसे आपने जावा स्क्रिप्ट में आपको एरे बनाना होगा तो एक एरे के अंदर आप इन टाइप की वैल्यू को भी स्टोर करा सकते हो, स्ट्रिंग टाइप की भी वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, है ना, फ्लोट टाइप की वैल्यू को भी स्टोर करा सकते हो। एक एरे के अंदर, एक ही एरे के अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हो। तो इसलिए इसका यहाँ पे थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट में एरे का डिफिनीशन चेंज है, यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी टाइप का आपको क्या करना है, वेरिएबल बनाना है तो आपको एक सिंगल एक कीवर्ड यूज करते हो वायर कीवर्ड, और उससे एरे आपको इन टाइप का बनाना है तो इन टाइप की, यानी कि सामने से इसके वेरिएबल में क्या होता है कि इसमें सामने से जैसी वैल्यू आएगी, यानी कि सामने से जैसी वैल्यू आप उसमें असाइन करोगे, जैसी वैल्यू असाइन करोगे उस टाइप का यहाँ पे वेरिएबल बन जाता है। यही तो होता है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट में वेर कीवर्ड वेर ए किया और इन टाइप की वैल्यू स्टोर करा दिया, इन टाइप की वैल्यू असाइन कर दिया तो वो वेरिएबल इन टाइप का हो गया, है ना। स्ट्रिंग टाइप यानी डबल कोट्स के अंदर असाइन कर दिया तो स्ट्रिंग टाइप का हो गया, पॉइंट में वैल्यू दे दिया तो वो वेरिएबल फ्लोट टाइप का हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो एरे यूज करेंगे, यहाँ पे एरे क्या होता है, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है एरे जावा स्क्रिप्ट में। तो चलो एरे हम लोग कैसे बनाते हैं देखते हैं। हाँ मैसेज कर रहे हो क्या, क्या मैसेज कर रहे हो? लास्ट वाला प्रोग्राम दिखा दूं अतिश्याम, ये लास्ट वाला ही तो प्रोग्राम था। ये कोड में अतिश्याम मैं ये कोड अभी क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना, है ना। लेकिन ये कोड खुद से भी आपको बनाना है, जरूरी नहीं कि मैं अपलोड कर दूंगा। चलो मैं अभी अपलोड नहीं करूंगा इस कोड को, मैं अभी अपलोड नहीं करूंगा, आपको खुद से बनाना है। मैं इस कोड को मैं कल अपलोड करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये टास्क फिर से आपको भी ये बना के खुद से अपलोड करना है। टास्क दिया गया था ना, ओके बना लिए सर, हाँ काफी लोगों ने बना भी लिया था इसको, ठीक है। तो हाँ हम लोग देख रहे थे एरे। चलो मैं चैट को ऑन कर देता हूं, लेकिन प्लीज आप लोग मैसेज ना करना अभी, तो कोई क्वेश्चन पूछना होगा तभी मैसेज करना। एरे एरे इन जावा, है ना। In JavaScript, array is the collection of heterogeneous data type element. क्या मैसेज कर रहे हो भाई? इन जावास्क्रिप्ट एरे इज द कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप एलिमेंट, और सी में क्या था, होमोजीनियस, यानी कि इन टाइप का या तो स्ट्रिंग टाइप का या तो आप कैरेक्टर टाइप का, ऐसे ही एरे बनाते थे। क्या मैसेज किया है सर? वर्ल्ड क्लॉक बनाया सभी प्लेस का टाइम शो हो रहा है लेकिन इंडिया का नहीं शो हो रहा है, ओके ठीक है शिवा, तो आगे मैं डेट के फंक्शन बताएंगे तो समझ आएगा आपको। चलो तो अब बताओ कि आपने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में एरे कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप एलिमेंट का कलेक्शन होता है, मतलब, है ना। अब ये बताओ कि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? आपने सी में जैसे पढ़ा था एरे की इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है, बताओ किससे स्टार्ट होती है भाई? हाँ जीरो से, जीरो से। और लास्ट इंडेक्स क्या होता है? लास्ट इंडेक्स क्या होता है? लेंथ -1। उसका एरे का लास्ट इंडेक्स क्या होता है?
n -1 यानी कि n क्या है, लेंथ, यानी कि लेंथ -1 के इक्वल होता है ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, कहीं भी एरे बनाओ तो उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इंडेक्सिंग ऑफ एरे स्टार्ट फ्रॉम 0 and last index of array is n-1, where n is length of array, है ना। क्यों, यानी कि उसकी एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और उसका लास्ट इंडेक्स क्या होता है, लेंथ -1, यानी कि एरे में 5 एलिमेंट आपने किया है तो उसका लेंथ क्या हुआ, यानी कि एरे बनाया उसमें 5 एलिमेंट आपने रखा है तो उसका लेंथ क्या हुआ 5, और उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा 5 -1, यानी कि लास्ट इंडेक्स क्या होगा 4 होगा, 5 -1। ओके, इसका सिंटेक्स देख ले, क्या मैसेज कर रहे हो। 0 से क्यों होती है ना, ये तो प्री डिफाइन है, 0 से होती है ना। तो देखो कहीं पे भी आप एरे पढ़ोगे तो उसकी इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होती है। अब देखो इसका हम लोग सिंटैक्स देखते हैं, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एरे यानी कि एक वेरिएबल मान लो बनाया और एरे नेम, है ना, नाम एरे का कुछ भी कर सकते हो इसमें, यानी कि item 1, item 2, item 3 एंड ऐसे ही so on item n, है ना। ठीक है, आइटम n, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हमने कर लिया स्टूडेंट इन या ARR, कुछ भी नाम कर सकते हो। अब बताओ आप वहां पे एरे बनाते थे तो एक एरे के अंदर सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स रखते थे, लेकिन यहाँ पे आप एक एरे के अंदर आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, है ना। जैसे पाइथन आप पढ़ोगे तो पाइथन में तो एरे का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, पाइथन में लिस्ट और टपल्स और बहुत सारे रेंज ये सब के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वहां पे भी पाइथन में एरे का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन एरे के जैसा ही लिस्ट का हम वहां पे पाइथन में यूज करते हैं। तो वहां पे भी पाइथन भी आपको आगे हम पढ़ाएंगे, तो वहां पे भी आप देखोगे वहां पे भी जो लिस्ट होता है, यानी कि एरे के जैसे ही हम उसको यूज करते हैं, पाइथन में एरे का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो वहां पे भी हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स का एलिमेंट होता है लिस्ट। तो वैसे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में भी वैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो हम क्या वही मैं बताने जा रहा हूँ ना, हेट्रोजीनियस मतलब सेम डेटा टाइप्स के नहीं, अलग अलग डेटा टाइप्स के, है ना अक्षय, डिफरेंट डेटा टाइप का, है ना। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट डेटा टाइप, यही समझ लो। हेट्रोजीनियस का मतलब होमोजीनियस का मतलब सेम, और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे देखो राम स्ट्रिंग टाइप का बनाया, और यहाँ पे सेम डेटा टाइप का नहीं है, यानी कि यहाँ पे सेम जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे राम किया है यानी कि तो अब इसमें राम यानी कि स्ट्रिंग टाइप का ही आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे, आप अलग यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू भी इसमें रख सकते हो। यानी कि आपको एक कलेक्शन आपने स्ट्रिंग टाइप का बनाया है, दूसरा आपने कर लिया जैसे 5 कर लिया, इन टाइप का रख लिया, तीसरा आपने फ्लोट टाइप का रख लिया, तो ऐसे आप कर सकते हो 5.5, है ना। फोर्थ आपने फिर से स्ट्रिंग कर लिया, है ना। ठीक है, तो ऐसे आप
कर सकते हो, यानी कि एक जरूरी नहीं है आप सेम टाइप का भी कर सकते हो और डिफरेंट टाइप का भी कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर आपने देखो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, एक इंट है, ये क्या है, एक फ्लोट है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। यानी कि एक एरे के अंदर यहाँ पे आप डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन, यानी कि आप डिफरेंट डेटा टाइप का एलिमेंट रख सकते हो। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं और इसका यूज करके डायरेक्टली देखते हैं। अब आपको यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एरे के 0 इंडेक्स पे क्या है, एरे के 0 इंडेक्स पे क्या है बताओ। ऐसे ही हमको प्रिंट कराना है राम, यानी कि आपको इसको प्रिंट जब कराना होगा, राम को रिटर्न करना है, तो आप क्या करोगे, यानी कि राम को, यानी कि 0 इंडेक्स के आइटम्स को आपको प्रिंट कराना है, तो आप क्या लिखोगे, यानी कि प्रिंट कराने के लिए जो भी, जैसे आपको अलर्ट में प्रिंट कराना है तो क्या लिखोगे, अलर्ट ऑफ, और एरे का नाम क्या है, ARR ऑफ, क्या कर लिया आपने 0, यानी कि 0 इंडेक्स पे क्या है, यानी कि इस एरे नेम के 0 इंडेक्स पे क्या है, राम, यानी कि राम आया है ना। 1 इंडेक्स पे, यानी कि 1 इंडेक्स करोगे तो क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, इसको ये रिटर्न करेगा क्या, 5 रिटर्न करेगा ना, हाँ 5 रिटर्न करेगा। वैसे ही आप इसका कर लोगे लेंथ -1, इसका लेंथ क्या है, अभी लेंथ गेट करना बताएंगे, लेंथ यूज करते हैं किसी एरे या स्ट्रिंग के लेंथ को रिटर्न करता है। तो अगर लेंथ -1 करोगे, LEN, यानी कि एरे आप लेंथ -1 करोगे, एरे डॉट लेंथ -1 करोगे तो क्या रिटर्न करेगा, राजू, यानी कि ये क्या है, इसका लेंथ क्या है, टोटल इसमें कितने आइटम हैं, 1 2 3 4, और इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, एरे, यानी कि इसका लेंथ -1, यानी कि 0 1, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे, यानी कि लास्ट इंडेक्स, यानी कि जो ये लास्ट आइटम है किस इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे है, और लेंथ इसका क्या है 4, यानी कि 4 -1 3 इंडेक्स पे ये इसका लास्ट एलिमेंट है। लास्ट यहाँ पे इंडेक्स या लास्ट एलिमेंट कर लो यहाँ पे, इंडेक्स ही रहने दो, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो इसका हम लोग यूज करके अब देखते हैं, है ना। नए डॉक्यूमेंट पे आते हैं और HTML की क्लोजिंग, क्या मैसेज कर रहे हो भाई, हाँ एरे में स्लाइडर भी बना सकते हैं, सब बताएंगे, हाँ अभी बताएंगे, है ना। हमने स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट की क्लोजिंग, हमने एरे बनाना है, तो चलो हमने एक वैर कीवर्ड कर लिया, ARR नाम एरे का कर दिया, और चलो इसको हम सेव कर लेते हैं, demo34.html, और हमने यहाँ पे किया, हमने कुछ भी कर लिया, चलो हमने कर लिया स्टूडेंट इन्फो नाम का एरे बना लिया, है ना। स्टूडेंट इन्फो नाम आप कुछ भी कर सकते हो, हमने कर लिया राम, और हमने कर लिया ब्रांच CS, एड्रेस वाराणसी, एंड रोल नंबर हमने मान लो कर लिया, इन टाइप का है तो आपने कर सकते हो मान लो 1 2 3 4 5, कुछ भी जरूरी नहीं, आप स्ट्रिंग टाइप का ही केवल कर सकते हो, इन टाइप का ही केवल कर सकते हो, या तो स्ट्रिंग और इंट मिक्स करके कर सकते हो, यानी डिफरेंट डेटा टाइप का यहाँ पे कलेक्शन बना सकते हो। अब हमें प्रिंट कराना है, चलो अलर्ट कैसे दिखाते हैं, अलर्ट करना है
चलो अलर्ट हमने करना है राम को, तो क्या करना पड़ेगा, राम को अलर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी बताया आपने, क्या लिखना पड़ेगा। हाँ, जीरो इंडेक्स, ए कहां से आ जाएगा, क्या जीरो केवल लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ स्टूडेंट इन्फो ऑफ जीरो, है ना, इस इन्फो में स्पेस नहीं रहेगा विनय, है ना, तो हाँ स्टूडेंट इन्फो ऑफ जीरो, यानी कि आपने कर लिया यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो ऑफ जीरो, क्या आएगा, यानी कि हमने देखो इसको अलर्ट कराया और रन करा लेते हैं इस कोड को, है ना, राम। वैसे ही वन इंडेक्स को रिटर्न कराना है तो यस, है ना, वैसे ही हमें क्या करना है कि इसके वन बाय वन सबको हमको क्या करना है, सबको क्या करना है कि सबको अलर्ट कराना है, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, क्या यूज करोगे आप, हमको सबको अलर्ट करना है, यानी कि जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, फोर इंडेक्स, तो आप बताओ क्या करना पड़ेगा आपको, कौन से पता है, हाँ कौन से लूप का यूज करोगे और क्या कंडीशन लगाओ, क्या करना पड़ेगा, आपको लूप कहां से कहां तक चलाना पड़ेगा, पहले ये बताओ आप, बताइए, फॉर लूप कहां से कहां तक, कहां कोई भी लूप यूज कर लो, कहां से कहां तक चलाओगे बताओ, जीरो से कहां तक चलाओगे बताइए, n माइनस वन, बहुत बढ़िया, है ना, यानी कि देखो आपको लूप का यूज करना पड़ेगा, यानी कि जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स एंड थ्री इंडेक्स, है ना, यानी कि जीरो से लेके थ्री, आप या तो थ्री कर सकते हो या तो लेंथ माइनस वन कर सकते हो। चलो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अभी लेंथ गेट करना है, तो लेंथ गेट करना है तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, अभी लेंथ गेट करने के लिए लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, लेंथ प्रॉपर्टी, ठीक है, चलो लेंथ भी आपको बता देते हैं, लेंथ, है ना, दिस प्रॉपर्टी मैं सॉल्व करता हूँ, इट इज यूज्ड टू रिटर्न लेंथ ऑफ एरे और स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग और एरे के लेंथ को रिटर्न करता है लेंथ प्रॉपर्टी, जैसे आपने एरे का लेंथ गेट करना है तो क्या करना है, एरे का नाम मान लो क्या है, एरे का नाम क्या है, देखो एरे का नाम क्या है, किस नाम से एरे बनाए हैं, ए आर आर, तो इसका लेंथ रिटर्न कराना है तो ए आर आर डॉट लेंथ, ए आर आर डॉट लेंथ कर लोगे, है ना, तो ऐसे आप कर सकते हो, तो लेंथ रिटर्न हो जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है कि इसको जीरो इंडेक्स से लेके किस इंडेक्स तक चलाना है लूप, आप क्या करोगे, जीरो, वन, टू एंड थ्री इंडेक्स तक चलाना है, यानी कि इसका लेंथ क्या है, टोटल लेंथ क्या है, इसका लेंथ है, टोटल लेंथ है, यानी कि फोर इंडेक्स, यानी कि फोर आइटम्स हैं, तो इसका लेंथ क्या है, फोर है, देखो अभी हम लेंथ इसका रिटर्न कराते हैं तो देखो क्या आएगा, यानी कि आपने क्या करना है, स्टूडेंट 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 इन्फो डॉट लेंथ, स्टूडेंट इन्फो डॉट लेंथ क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, वन वन आइटम, टू आइटम, थ्री आइटम एंड फोर आइटम, है ना, फोर आइटम आया, चार आइटम्स हैं तो इसका लेंथ क्या है, फोर है, इसका ये इंडेक्स क्या है, ये किस इंडेक्स पे है, यानी कि फोर आइटम है, और लास्ट वैल्यू, लास्ट एलिमेंट एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, यानी कि लेंथ माइनस वन, यानी कि फोर माइनस वन करोगे, यही तो मैंने लिखवाया था, यानी कि थ्री इंडेक्स पे इसका ये लास्ट वैल्यू है, लास्ट एलिमेंट है ना, तो क्या मैसेज कर रहे हो, देखो अब इसके सारे आइटम्स को दिखाने हैं,
तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर, हम जीरो इंडेक्स से चलाएंगे, यानी कि i इक्वल 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ, है ना, एरे डॉट लेंथ कर लो। एरे डॉट लेंथ या तो आप क्या कर सकते हो, लेस देन इक्वल, या तो लेस देन करोगे तो 4 कर सकते हो, या तो लेस देन इक्वल करोगे तो आप क्या कर सकते हो, 3 कर सकते हो, एंड i प्लस, जैसे करना है वैसे कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट इन्फो डॉट लेंथ -1, या तो इक्वल हटाओगे तो क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो स्टूडेंट इन्फो डॉट लेंथ, जैसे करना है वैसे कर सकते हो। यानी कि 0 से चलाना है और कहां तक चलाना है, 0 1 2 ऐसे 0, यानी कि 0 से लेके 3 तक आपको लूप चलाना है। तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अलर्ट किया, अलर्ट, और अलर्ट में हमने क्या किया, एरे ऑफ। अब बताओ हमने एरे ऑफ क्या कर लिया, सॉरी एरे नहीं है, नाम क्या है, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो ऑफ कर दिया आपने। अभी हमने क्या कर लिया, अभी चलो हमने 0 पास किया है, तो क्या आएगा 0 पे, क्या आएगा कि यानी कि लूप कितने टाइम चलेगा, यानी कि 3 टाइम्स चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा, 0 to 3। तो ये क्या होगा, एक ही बार, यानी कि देखो क्या आएगा, बार बार क्या आएगा, अलर्ट में क्या आएगा बताइए। अलर्ट में अभी हमको क्या करना पड़ेगा, देखो अभी अलर्ट में राम राम ही आएगा, 4 नहीं आएगा। देखो राम राम ही कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा। ओके 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 एंड ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि स्टूडेंट इन्फो, यानी कि i की वैल्यू 0, तो 0 इंडेक्स का i की वैल्यू 1, 1 इंडेक्स का आइटम, i की वैल्यू 2, 2 इंडेक्स का आइटम एंड i की वैल्यू 3, तो 3 इंडेक्स का आइटम। i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0, तो 0 इंडेक्स का, एंड 1 1 इंडेक्स की वैल्यू, 2 2 इंडेक्स की वैल्यू एंड 3 3 इंडेक्स की वैल्यू। ऐसे आप कर सकते है ना, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। चलो अब हमें क्या करना है, हमें एक एरे का यूज करके ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है ना। क्या करना है, डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। यानी कि चलो हमें करना क्या है कि एक हमने यहाँ पे बनाया HTML रोजिंग, अब चलो चेंज इवेंट ही हम बता देते हैं आपको, चेंज इवेंट भी बताते हैं, तब ड्रॉप डाउन आपको बताता है। डेमो 35.html, एक हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया और सेलेक्ट और ऑप्शन, इसी में मैं आगे आपको बताऊंगा ऑप्शन बढ़ाने भी। तो हमने यहाँ पे कर लिया HTML, चलो हमने कुछ भी ऑप्शन दे दिया, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, है ना, एंड बूटस्ट्रैप। ठीक है, ऐसे हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है ना, ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है। और हमें क्या करना है कि जब भी हम इसकी वैल्यू को चेंज करें तो इसकी वैल्यू को हमको एक स्पैन पे प्रिंट कराना है। अभी तक क्या आपने इवेंट एक देखा है, इवेंट आपने क्या देखा है, कौन कौन से आपने इवेंट अभी तक के देख लिए हैं, आपने देखा ऑन क्लिक, ऑन डीबीएल क्लिक, ऑन लोड, और क्या बताया था, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस लीव, इतने इवेंट अब बताए हैं। अब एक इवेंट और आपको बताते हैं, ऑन चेंज इवेंट, यानी कि आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू जब भी चेंज हो, जब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए हैं तो आपने वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या सिलेक्ट है, यानी कि पहला वाला आइटम। अब जैसे इसकी वैल्यू को आप चेंज करो तो यानी कि जब चेंज करें, अब हमको क्लिक करने पे इसके वैल्यू को प्रिंट नहीं कराना है, हम चाहते हैं कि जैसे इसकी वैल्यू को हम चेंज करें, यानी कि HTML था, जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया तो ये जावा स्क्रिप्ट हमारा कहाँ आ जाए, हमारा दूसरे स्पैन पे प्रिंट होके आ जाए।
है ना, यानी कि इसके लिए हम चेंज इवेंट का यूज करेंगे, ऑन चेंज इवेंट का यूज करेंगे, है ना। जैसे ऑन क्लिक था, ऑन डीबीएल क्लिक था, ऑन लोड था, ऑन माउस ओवर था, ऑन माउस लीव था, वैसे ही ऑन चेंज इवेंट है। देखो तो इसको हमें क्या करना है, इसकी आईडी देनी पड़ेगी। हमने एक आईडी दे दी डीडीएल, ड्रॉप डाउन लिस्ट डीडीएल दे दिया, और यहाँ पे हमने बनाया नीचे इसके एक स्पैन बना लेते हैं, स्पैन टैग, है ना, स्पैन टैग बनाया, स्पैन की क्लोजिंग, और यहाँ पे हमने लिख दिया आईडी दे दिया एसपी, इसका हमने आईडी दे दिया एमएसजी। इस पे मैसेज को प्रिंट कराना है हमने, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है स्क्रिप्ट टैग। ये ऑन चेंज इवेंट इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड आपको टास्क मिलने वाले हैं डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के। तो हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन कर लिया डेमो कुछ भी, और हाँ, एक साथ 2 अलर्ट शो कर सकते हैं, क्यों नहीं शो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, एक साथ 10 अलर्ट लगाओ, है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक साथ, लेकिन एक 1 बाई 1 दिखेगा, जरूर एक ही साथ 10 अलर्ट नहीं आएगा ब्राउजर पे, 1 बाई 1 आएगा, यानी कि जो पहले लिखोगे वो पहले अलर्ट आएगा, जो बाद में लिखोगे वो बाद में आएगा। एक ही साथ 10 अलर्ट नहीं आ सकती, 1 बाई 1 करके ही ब्राउजर पे दिखेंगे। यूज कर सकते हो 10 अलर्ट 100 अलर्ट यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हमें क्या करना है, अब देखो कि हमें ऐसा कुछ करना है कि इसकी वैल्यू को, जैसे आपने क्लिक करने पे उसके फंक्शन के कोड को, हमको फंक्शन जो हमने बनाया है उसमें जो भी कोड लिखें तो हमको क्लिक करने पे एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमको डबल क्लिक करने पे एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमको माउस ले जाने पे एग्जीक्यूट नहीं करना है। हमें कब एग्जीक्यूट करना है, जब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू को चेंज करो तब उसके फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो देखो उसके लिए इवेंट है, उसके लिए इवेंट कौन सा है, ऑन चेंज इवेंट, ऑन चेंज, यानी कि इसकी वैल्यू को जैसे ही चेंज करोगे तो इसका ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, यानी कि सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एचटीएमएल होगा, एचटीएमएल से हटा के कुछ भी आप सेलेक्ट करोगे तो ये फंक्शन, यानी कि इसके चेंज होने पे फंक्शन कॉल होगा, यानी कि जो भी आपने फंक्शन बनाया है इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम इसकी वैल्यू को चेंज करें तो इसके जो भी वैल्यू हो उसको हमको, यानी कि इसके वैल्यू को गेट करना है, और वैल्यू को गेट करके किसी स्पैन पे प्रिंट कराना है। तो वैल्यू को गेट करने के लिए आपको क्या यूज करोगे, इनर टेक्स्ट यूज करोगे कि इनर एचटीएमएल की डॉट वैल्यू, है ना, गेट करने के लिए वैल्यू का यूज करोगे या इनर टेक्स्ट का यूज करोगे या इनर एचटीएमएल का यूज करोगे आप बताओ, बताइए क्या यूज करना पड़ेगा मुझे। हाँ डॉट वैल्यू लगाओगे, क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि किसी भी फॉर्म कंट्रोल से वैल्यू को गेट करने के लिए और सेट करने के लिए वैल्यू प्रॉपर्टी है। तो आप ये फॉर्म कंट्रोल है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट एक फॉर्म कंट्रोल ही है, फॉर्म के अंदर यूज होने वाला ही टैग है, फॉर्म कंट्रोल है, ये फॉर्म कंट्रोल के अंदर आता है। तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, देखो हाँ, तो इसकी आईडी क्या है, डीडीएल दिया है, तो इसके ऑब्जेक्ट की नीड होगी, तो ऑब्जेक्ट आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ, क्या आईडी दिया है, डीडीएल, है ना, और इसके वैल्यू को गेट करना है तो डॉट वैल्यू लगाया, डायरेक्टली वैल्यू आया किस पे, यानी कि ए नाम के वेरिएबल पे डायरेक्टली इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि उसको ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, किस ऑब्जेक्ट को, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ डीडीएल डॉट वैल्यू लगाया, उसकी वैल्यू ए में आ गई। हमको प्रिंट कहाँ पे कराना है, हमको प्रिंट कराना है इस स्पैन पे, इस पे प्रिंट कराना है, तो इसके भी ऑब्जेक्ट की नीड होगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ MSG कर लिया, MSG देखो इसकी आईडी क्या है, MSG कर लिया, इस पे हमको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए इनर टेक्स्ट और उसके साथ टैग भी आप यूज करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, इनर HTML का, है ना, इनर HTML का। इसके पहले हमको ऐसे तो हमने दे दिया, और ऑप्शन वैल्यू किस पे आ रही है, ए पे आ रही है,
ए पे आ रही है, आपने ऐसा लिख दिया और क्या किया, आपने इसको चेंज किया और मैसेज आया, जो भी आप सेलेक्ट किया आपने स्पैन पे मैसेज आ रहा है। लेकिन इसके साथ हमको स्ट्रिंग मैसेज भी कुछ देना है, ऐसा कुछ करना है कि सेलेक्टेड आइटम इज, जैसे हमने देना है सेलेक्टेड हाँ, तो इसके बीच में क्या यूज करना पड़ेगा, है ना, ये स्ट्रिंग हो गया और स्ट्रिंग में आपको वैल्यू को कॉन्केट करने के लिए आपको बताया था क्या यूज करोगे, प्लस का यूज करोगे ना, पाइथन होता तो डॉट यूज करते, PHP होता तो कॉमा यूज करते, और ये क्या है जावा स्क्रिप्ट है तो क्या यूज करोगे, आपको प्लस का यूज करना पड़ेगा। तो चलो हमने यहाँ पे यूज कर लिया प्लस, तो आएगा। अब हमको इसको बोल्ड भी करना है, तो इनर एचटीएमएल का हमने यूज किया है, यानी कि यहाँ पे हमने कर लिया, इसको बोल्ड करना है तो इससे पहले बी टैग और इसके बाद मान लो बोल्ड करना है तो इसके बाद यानी कि इससे पहले हमने केवल और केवल जो हमने ऑप्शन लिखा है जो सिलेक्टेड आइटम की उसको बोल्ड करना है, तो उसको बी टैग के अंदर रख लिया। अब ये बोल्ड होके आएगा और ऑप्शन बोल्ड नहीं होगा, है ना। तो ऐसे आप देखो बोल्ड होके आ रहा है, सेलेक्टेड आइटम इज जावास्क्रिप्ट। और आपको बता चुका हूं कि ये बता चुका हूं मैं कि अगर इनर टेक्स्ट यूज करोगे तो टैग अपना काम नहीं करेगा, टैग प्रिंट होके आ जाएगा। इसलिए हम इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट में यही डिफरेंस मेन होता है। तो आपको इसके लिए टैग सपोर्ट करे, आप चाहते हो कि टैग सपोर्ट करे तो उसके लिए इनर एचटीएमएल का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे चेंज इवेंट आपने देखा, ठीक है ना, ऑन चेंज इवेंट, ठीक है। सर इसमें हमें क्लिक नहीं करना पड़ रहा है ना, मतलब क्लिक करोगे तो ही तो ऑप्शन आएगा, क्यों, क्लिक करने पे करना है तो कर सकते हो, लेकिन क्लिक करोगे तो क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू सेलेक्ट रहेगी वही प्रिंट हो जाएगा। क्लिक करने पे भी कर सकते हो कि जैसे ही क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, HTML है तो वही प्रिंट हो जाएगा। इनर कंटेंट का यूज करते हैं, किसी टैग को भी आपको उसमें ऐड करना है, जैसे आप अभी jQuery में आपको पढ़ाएंगे ऐड और रिमूव, है ना, रिमूव फंक्शन और रिमूव प्रीपेंड और ये सब बताएंगे, अपेंड प्रीपेंड। तो वैसे यहाँ पे इनर कंटेंट भी होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सर अगेन रिपीट नेटवर्क, आप वीडियो देख लेना प्लीज, है ना श्वेता। चलो मैं एक बार रिपीट कर ही देता हूँ। देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया। अब इसके वैल्यू को जैसे आपने क्या किया था, क्लिक करने पे इसकी वैल्यू यानी कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स था बटन पे क्लिक करने पे आपको क्लिक इवेंट बताया था, वैसे ही इसकी वैल्यू को चेंज करने पे यानी कि आप इसके आइटम्स को आप प्रिंट कराना चाहते हो तो उसके लिए ऑन चेंज इवेंट है, यानी कि जैसे इसकी वैल्यू ऑप्शंस को चेंज करोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा ऑन चेंज, यानी कि ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा, यानी कि इसके अंदर का फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसकी वैल्यू यानी कि क्या, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू को हमने गेट कराया है और स्पैन पे प्रिंट कराना था तो उस स्पैन को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया है, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल और उसको हमने प्रिंट करा दिया है जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है, और उसके साथ स्ट्रिंग को कॉन्केट करना था तो डबल कोट के अंदर यूज किया, बस इतना सा ही करना था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, और आपने सेलेक्ट किया प्रिंट करा। ये वीडियो और कोड मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो समझ आया आपको सबको, कोड देखना है, ओके। और ये स्टॉप वॉच सबको बनाना है अभी 2 घंटे के अंदर। हाँ लाइन नंबर 10 कर लिया,
स्क्रीनशॉट मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। हो गया? चलो ठीक है। हाँ आकाश, क्या क्वेश्चन है, पूछिए। पूछिए भाई। चलो फिर ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछना है तो आज के लिए इतना ही। हाँ, फिर आज की 5 बजे वाली क्लासेस नहीं चलेंगी, है ना। कल एक दिन के अल्टरनेट पे आपके टास्क सेशन चलेगा। 5 बजे कल क्लासेस आज की, और कल के टास्क जो भी होंगे वो हम कल बताएंगे, है ना। तो अभी आपको टास्क मिल जाएगा 1 से 1.5 घंटे के अंदर, तो आप टास्क करना और अपलोड कर देना। चलो आज के लिए थैंक यू, बाय।